हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और आज देखो उठ तो गए थे बहुत जल्दी। कितने बजे उठे थे आज तुम? 5:30 बजे। प्रीति उठती 5:30 बजे और मैं उठा था 6 बजे। और 2 घंटे तो हमने पहले पढ़ाई करी। अभी फ़िलहाल 8 बज गए सुबह के, और 8 तो ज़रूर बज गए, लेकिन सूर्य देवता नहीं निकले आज। बादल सा हो रहा। सूर्य देवता हालांकि बहुत ऊंचे जा रहे, धूप नहीं निकल रही आज। 12 बैठी आरुषि भी आज जल्दी जाग गई थी, क्योंकि कल दिन में भी सो ली थी थोड़ी सी। और मैं इसे सुबह से ही कह रहा हूँ, जब हम दोनों पढ़ रहे थे तो तू भी पढ़ ले कुछ। थर्ड में आ गया वो कहता तू कुछ मल्टीप्लाई के डिवाइड के सवाल कर ले, पर मान नहीं रही। नू कह रही जब मेरा कोर्स आ जाएगा तभी पढ़ूंगी मैं, अभी नहीं पढ़ती है। और मैं कह रहा मैं वो पता नहीं तेरा कोर्स कौन से स्कूल का लाना पड़ेगा। वो कहाँ पढ़ेगी तू? कौन से में पढ़ेगी? है नाम बता। मेपल्स में ही। मैं सोच रहा सरकारी स्कूल में करवा दूँ तेरा। है या तो गांव के सरकारी स्कूल में करवा दूं, या फिर नवोदय की तैयारी करवा दूं, या कहीं तुझे हॉस्टल में भेज दूं। हैं यहाँ पढ़ती नहीं तू घर। ठीक है, ठीक रहेगा ना? तो भाई सुबह का टाइम है देखो, और 2 घंटा तो हमने पढ़ाई करी 6 बजे से 8 बजे तक। प्रीति सुबह सुबह चाय बना लाई थी 2 कप, 1 कप आपको भी, 1 आरुषि को भी आई। मैं तो बिना चाय पिए ही बैठ जाऊँ सुबह सुबह, इतनी जल्दी चाय नहीं पीता। तो पढ़ाई करने के बाद प्रीति कहने लगी यहाँ तो साफ़ सफाई कर दो कुछ, क्योंकि यहाँ हम डेली नहीं सफाई करते, कई दिन में एक बार करें। क्योंकि बच्चे यहाँ दिन में खेलते भी नहीं, इतना गंदा भी नहीं होता। हमारे आके सोने से ही कुछ थोड़ा बहुत गंदा होता होगा। रात में सोए हैं बच्चे, पर्ची खेल रहे थे। ये पर्चियाँ बना के डाल रखी, और कुछ कूड़ा भी है देखो। तो साफ़ सफाई तो चावई है इतनी। तो बेड की चादर भी बदल दी, झाड़ू कर दी, उधर तो पोछा कर भी दिया, इधर वो साफ सफाई से कर देंगे कुछ, कमरा ही सही हो जाएगा। ऊपर से लेके तो नीचे का भी बहुत सारा रहा है। ऊपर से शुरू कर लो चाहे नीचे से कर लो, सारा दिन यही रहा है काम। साफ सफाई, कपड़े लत्ते, खाना बनाना, बस इतना ही रहा है। तो भाई चलो यहाँ साफ सफाई करके तब नीचे चलेंगे। मैं तो अभी नहीं कर रहा था प्रीति को, बल्कि तुम जाओ कुछ चूल्हा बर्तन देखियो। मैं तो अभी और पढ़ाई करूँ, क्योंकि बादल सा हो रहा। आज धूप आज निकली नहीं, ना गर्मी लग रही, बढ़िया हवा चल रही। बैठो और पढ़ो। ए बब्बू क्या खेल कर रही तू? यो तकिए का कवर पिरा लिया सिर में, बावली सी। चलो ये बर्तन लेके चलो हर सी नीचे है। और पानी की बोतल भी कहीं धरी, यहाँ में बोतल भी उठा ले। देखो फिर शाम को पानी लेकर आना पड़े। ये जब तक जितने बड़े हो जा रहे हैं ना, उतने ही ये आलसी होते जा रहे हैं। चौकी ना दोगे पूजा कर लेगा तो स्टैंड लो कर लो। आरुषि चलो बेटा, ना दोगे कान्हा जी को नवाइयो, पूजा करियो है। बोतल और उठा ले, ये बर्तन उठा ले, बोतल दे उठा के। हाँ हवा चल रही ना, कूड़ा उड़ा का तो यहीं कूड़े में इकट्ठा कर लो इसे। अच्छा ये ला रखा, इसमें भर के चलियो। उधर को ही करोगे बस, इधर नहीं करने के? वो तो चल रही। और पता नहीं दिन में तो गर्मी भी बहुत है। गर्मी इतनी हो है देखो, गेहूँ गेहूँ भी पक गया अब तो। और बल्कि गेहूँ में कटाई लगी उधर से, तो उस तरफ से तो अब यह गर्म सी हवा चलेगी तो 2-4 दिन में जल्दी। गुड मॉर्निंग बेटा। नंदू भी आ गई भाई, जाग गई। वो क्या बन रही? उनने सिर पर तकिए का कवर बांध रखा, पता नहीं क्या बन रही वो। पहले तो नंदनी रात यहीं आई थी, फिर कह लगी मतलब पापा जी के पास ही सोऊंगी। नीचे चले गए सुनील पापा के। पापा जी ने मुझे लिटाया नहीं है, कोई नहीं जा रहे थे पापा जी मुझे चिंकी दीदी के पास। अच्छा, और हमने तो जब आप नीचे चले गए, हमने तो मच्छरदानी लगाई थी। देखो ऑल आउट बंद होगी क्या? पहले ऑल आउट लगाई, अगरबत्ती थी नहीं मच्छरों की, मच्छर परेशान कर रहे थे। फिर रात को लाके मच्छरदानी लगाई, तब कुछ नींद आई हमें तो। नहीं तो और जब आप नीचे चले गए थे, हमने तो मच्छरदानी लगाई थी। डंडे हटा के रस्सियों में बांध के हमने तो इनमें पाइप में मच्छरदानी दोनों तरफ बांधी थी। यार यही मच्छरदानी देखो, ये लगाई थी हमने तो जब आप नीचे चले गए। फिर मच्छरों से बच के बढ़िया नींद आई। यहाँ तो दोनों तरफ के गेट खोल के बढ़िया आर पार हवा चली। पापा जी हाँ आपको एक चीज बताऊं? हाँ बताओ। पापा जी मुझे चिंकी दीदी के पास उठाने जा रहे थे। अच्छा मैं एकदम से उठी, पढ़ने का पापा ये क्या कर रहे? पापा जी यहाँ
पास नहीं, मैं ये आपके क्या पास कर ही रहे हैं? जाऊंगी। आपके पास ही फिर जाऊंगी। पापा जी ने कहा कि वहां से चद्दर नहीं, पर उन्होंने कहा फिर कि पर मैं वहीं सो गया और देखा क्या वहां से तो कम एक वो आया डिजाइन चद्दर आ रही जाएगी। ऊपर वाले कमरे की छत पर साफ सफाई करने के बाद नीचे आ गए थे और अंदर तो झाड़ू पोछा भाभी जी ने किया, बर्तन कपड़े धो रही है, मशीन चलने की आवाज़ भी आ रही है। और प्रीति ने चूल्हे का काम संभाल लिया। खाना हमारे यहाँ हंडी में ही बन रहा कई दिनों से लगातार, ठंडी की सब्जी में यार और हंडी की सब्जी में ये अब टेस्ट आने लगा। मुझे लगा कुछ पक भी गएंगे, उतारने की तैयारी है। हाँ जी, दाल पका दी, आज दाल की फरमाइश हो रही है। सुनील भाई साहब ने कही थी दाल तो आज जब तुमने पूछ रहे थे क्या बना हुआ है आज, तो भाई कह लगा पतली सी दाल बना दी आज तो। और तुमने कहा था कड़ी, मैं सोच रही कड़ी कल को बना लेंगे, बच्चे भी कर जाएंगे। सही रहेगा, मैं खा कर लेके जाऊँगा। और इसमें ना छोले बच रहे, सुबह ही उबाल कर दिए थे, तो इनकी ये सब्जी छोड़नी, क्योंकि 2 सदस्य ऐसे हैं जो दाल नहीं खाते उड़द की, कौन? चिंकी और आरुष। अच्छा, वैसे आरुष की दाल में मर्जी रोटी है, भिगा के तो खा लेंगे शाम को। मर्जी है उसकी। उस दिन वहाँ उड़द की दाल कितनी चावल खाई ना चावलों के साथ, साकुम्बर के उस दिन उसकी मम्मी ने बना रखी थी। ठंडी का काम निपट लिया, और इसमें लग जाएगी लकड़ी, क्योंकि हांडी को ज़्यादा तेज आंच नहीं दी जाती, करिए चटक जा। हाँ, और फिर ना फटाफट अब रोटी बनानी मुझे बच्चों को। तड़का लगा दिया दाल में? है जी? नहीं अब तड़का तो लगाऊंगी नहीं लगाया अभी, चौक में वो रख रखा था। कढ़ाई में, अच्छा, कढ़ाई में लगाओगे? क्योंकि लिए टमाटर की प्यूरी चॉप कर लिया मैंने, और ये लहसुन प्याज दोनों सब्जियों के लिए है, थोड़ी सी छोले की और थोड़ी सी दाल। छोले इसमें ही बनाऊंगी, पहला तड़का लगा। हाँ पहले दाल में तड़का लगा दो, फिर छोले बना दूंगी साथ। मुझे दाल देखो कितनी बढ़िया, और मुझे तो क्वांटिटी में तो थोड़ी सी लग रही है। क्वांटिटी में कम नहीं रहने की यार, छोले भी तो रहेंगे। अच्छा, रहेगी दाल कम खाई जावे, नुकसान भी देगा, एक टाइम खा कर दूसरे टाइम कोई नहीं खाता। साबुत मिर्च अभी गर्म नहीं है, दिक्कत है। कमाल चल रही है, तेल हो गया गरम, इसमें डाल दो साबुत मिर्च और ये डाल दिया जीरा। आ जाएगा, तेज नहीं है इसमें, तो आँच बढ़िया लग रही है। अब इसमें डाल देंगे लहसुन प्याज। और लहसुन प्याज बढ़िया मतलब फ्राई हो गए, कलर बदल गया। और अब इसमें मसाले भी साथ के साथ घेर देंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से पक जाए। नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि इसमें दाल देखी ना तो उसमें हल्दी कम लग रही, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और गरम मसाला बाद में डाल देंगे। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। ठंडी और पतीली में चीज़ ऐसी दिखो जा कम है, और उनकी पेट चौड़ा हो ना, मतलब मिक्सर बीच में तो चौड़ाई ज़्यादा रहना है, तो सामान बहुत आ जाता है। तो बच्ची को चली गढ़ जाए कि ठंडी वाली पतीली सब्जी खाने के बाद गैस में चौक पक गया, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बरी बरी सा काट के डाल दूँगी, फिर ना पक जाए अच्छी तरीके से, तो मिक्स हो जाएगा। और ये बच्चे ना ये पत्तियाँ निकाल के डाल रहे अलग, और उनके आने का पहले मैं इसमें कुछ ही घेर लूँ, और जो यहाँ होती ना चिंकी में रहती बस 2 मिनट छोंक हो गया। तो छोंक बिल्कुल तैयार हो गया देखो। और हंडी के नीचे मैंने हाँ थोड़ी सी आग रख दी थी ताकि वो कड़ती रहे दाल भी। और अब इसमें डाल देंगे छोंक हंडी में ही, और फिर इस पर छोले छोंकने की तैयारी करेंगे। अभी दाल स्वाद बन गई तो बढ़िया, सारों का स्वाद बैठ जाएगा। और जरा से भी कमी ना फिर सब्जी ऐसे ही रखी रहेगी। तो भाई भगवान जी का नाम लेकर छोंक डाल दिया दाल में, और दाल हमारी कुछ ऐसी हो गई। गाड़ी से है ना? नहीं ठीक है, ठीक है। इसे धो के फिर से
चढ़ा देंगे। छौंक लगाने की तैयारी करेंगे। अब छोले छौंक देंगे, 2 सब्जियां हो जाएगी। जब तक छोले पकेंगे ना तब तक मैं चावलों की तैयारी कर दूँगी। फिर कुकर पर तला तुला चढ़ा दूँगी। और फिर रोटी सेक देंगे बस। बच्चे भी आ जाएंगे तब तक, बस लंच थोड़ा तैयार। इतना जब तक बच्चा आवे जब तक ये काम निपटा है खाने बनाने का, फिर ठीक भी है, गरम गरम खा ले बच्चे भी।